अब मैं आपको वो इससे पुराण तो नहीं सुना रहा, मैं तो उनके बेटे की कथा आपको सुना रहा हूँ। भगवान गणेश की चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ, उन गणेश जी की कथा सुना रहा हूँ जहाँ माँ संतोषी जिनके यहाँ बेटी बन करके पैदा होती। ऐसे भगवान श्री गयानंद उन्हीं की आप कथा सुन रहे हैं। तो गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। गणेश की पूजा करने वाला आदमी जल में डूब के नहीं मरता, जल संबंधी उसको बीमारियां नहीं होती। ये भगवान गणेश की बड़ी कृपा है। और सबसे आनंद की बात है, जो गणेश का पुजारी होगा तो उसको कुष्ठ रोग नहीं होगा कभी भी। इस बीमारी से बचने के लिए भगवान गणेश मृत्यु लोक के वरदान हैं। और इस कथा का मुख्य परीक्षित तो वही है जिसको पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, उसका नाम था हेमकांत। कथा आती है, उसको कथा सुनाई गई और गणेश पुराण की कथा से उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो मैं गणेश चौथ की कथा, भले ही आपने कभी गणेश चौथ की नहीं है, गणेश चतुर्थी की नहीं है, ध्यान रखना गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो सावन शुक्ल पक्ष की चौथ से, यदि आप 1 महीने के लिए कर रहे हैं तो सावन शुक्ल पक्ष से लेकर के और ये भादों के शुक्ल पक्ष तक 1 महीने का आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार से होता है। और यदि आप इसको पूरे साल का कर रहे हैं तो भादों की चौथ से लेकर के भादों की कृष्ण पक्ष तक ये पूरे 1 साल में व्रत किया जाता है। 3 दिन की कथा है, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मैं 2 दिन में बहुत बारीकी से इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। निवेदन करूंगा, गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाने की कितनी बड़ी महिमा है, ये आप सुनेंगे। गणेश पर सिंदूर चढ़ाने का कितना बड़ा मातम है। दूब की माला कलावे में लपेट कर गणेश जी को पहनाया जाए, उसका कितना बड़ा मातम है। गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, मक्खन के गणेश बनाए जाते हैं। आक का पेड़ 12 साल धरती में लगा रहे तो उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है, और उस प्रतिमा के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जावे तो राजा संपूर्ण धरती को जीतने की शक्ति प्रदान कर लेता है। उन गणेश जी को उसको आंक गणेश कहते हैं। ये सब वर्णन है इस ग्रंथ में। जहाँ जहाँ स्वयंभू गणेश हैं, बम्बई वाले गणेश की कथा, रणथंबोर वाले गणेश जी की कथा, एक जयपुर में प्राचीन गणेश हैं उनकी कथा, ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जिस समय मधुकैटभ किसी के मरने से हाथ में नहीं आ रहे थे, इसी गणेश पुराण में कथा है, तो भगवान नारायण ने जिस गणेश की समुद्र के किनारे पूजा की वो कोई और नहीं, सिद्ध विनायक बम्बई वाले हैं। अनादि काल से पूजे जा रहे हैं गणेश जी। मंदिर कई बार बना होगा, बिगड़ा होगा, टूटा होगा, लेकिन सागर के किनारे एक गणेश का पूजन भगवान ने किया, वो कोई और नहीं, वो वही है। एक राजस्थान में रणथंबोर गणेश है। ये धरती फाड़ करके भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ प्रकट हुई। अष्ट विनायक गणेश जी की बात कही गई है। 1 गणेश की पूजा करते हैं उसका ये फल है, 10 गणेश जी की पूजा करते हैं उसका ये फल है। ये सब आज के बाद भी 2 दिन की कथा है, इसको आप छोड़ मत देना। और मुझे लगेगा कि इस कथा को आप सुनेंगे, आप चौथ व्रत के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी महिमाएं, ये जितनी भी तिथियां हैं वो सब चतुर्थी से प्रकट हुई हैं, इसलिए इसका नाम है चौथ माता। जो चतुर्थी है ना, तिथियों में जो चतुर्थी है, इसका नाम क्या है? चौथ माता। कहा गया है उसकी जीभ से एक तिथि प्रकट हुई, उसके कंठ से प्रकट हुई, उसके कंधों से प्रकट हुई, उसके वक्ष से एक तिथि प्रकट हुई। सब का नाम है, वो मैं आपको निवेदन करूंगा। कल और परसों 2 दिन अभी हमारे पास में है, उसके बाद में फिर 24 और 25 2 दिन, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, इसलिए हनुमंत कथा आप टीवी पर अपने अपने घर जरूर सुनिएगा। दिल्ली से आप सुनेंगे, यमुना का किनारा है बिल्कुल, इंद्रप्रस्थ नगरी, पांडवों की अद्भुत धरती है। ऐसी धरती से आप 2 दिन ज्येष्ठ मास में तपता हुआ महीना है, 9 तपा होता है इस महीने में, 25 मई से 9 तपा। ये 9 दिन इतने बड़े गर्मी के हैं, तो ये 9 दिन अनुष्ठान के लिए भी बड़े विशेष हैं, बड़े दिव्य हैं। इसमें खूब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, इन दिनों में खूब हनुमान चालीसा सुनाओ, इसमें कुछ स्तोत्र आप पढ़िएगा, स्तोत्र सुनाइएगा, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकरा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। या नारी पतना त्यक्ता, जिस नारी को पति ने त्याग दिया है, यदि वो गणेश चौथ का व्रत करेगी तो उसे पुनः पति का संग मिल जाएगा, ऐसा प्रमाण भगवान व्यास दे रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने लिखा है, दुर्भगा च विरूपिता। ऐसी उस बेचारी नारी
दुर्भाग्य जिसके जीवन में है, उसके पास सौंदर्य नहीं है, उसके पास सुंदरता नहीं है, भगवान गणेश की कृपा से उसे सौंदर्य लौट करके आ जाता है। सा सौभाग्य मापनोति गणनाथस्य पूजया, उसके मांग की सिंदूर की उम्र बढ़ जाती है, यानी पति की आयु बढ़ जाती है। किसी भी महापुरुष को आप प्रणाम करने को जाते हैं, प्रणाम करते समय अपने मन में ये भाव रखिएगा कि मेरे मांग की सिंदूर की उम्र बढ़ जाए। भले ही पति के साथ खूब झगड़ा हो तो भी अपने पति की लंबी आयु की कामना करना, ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रणाम करते समय रुपया पैसा धन मकान नहीं मांगना। महापुरुषों को गुरुजनों को आप प्रणाम करते हैं, मंदिर में आप प्रणाम करते हैं तो उससे अपने पति की आयु मांगना, क्योंकि ग्रंथों में वर्णन है कि जब नारी के बहुत पुण्य होते हैं तब वो पति से पहले दुनिया छोड़ करके जाती है। मृत्यु के समय पर उसका पति, मृत समय में उसका पति उसका मुख देख ले, इससे उस नारी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके लिए वो कितने करवा चौथ के व्रत करती है, जेठ की पूर्णिमा को सावित्री व्रत करती है और तमाम वो व्रत करती है इसके लिए। भले ही पति से बनती नहीं है तो भी जब वो किसी को वंदन करे, प्रणाम करे तो अपने पति की लंबी आयु मांगे, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बस चिल्लाते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। देखो ये श्लोक कितना प्यारा है। या नारी पत्ना त्यक्ता द्रवाक चवरूपिता, ऐसी नारी जो पति के द्वारा त्याजित कर दी गई है। भगवान गणेश के द्वारा पति तो उसको मिलता ही है, लेकिन गणेश जी की कृपा से उसके पति की आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। वो नारी धन्य है जो अपने पति का आयुष मांगती है, पति की उम्र मांगती है।